वंदे कृष्णं जगद्गुरु वंदे कृष्णं जगद्गुरु वंदे कृष्णं जगद्गुरु। मित्रों, आज का विषय हमारे जीवन में वृक्षों का क्या महत्व है, इसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। वृक्ष, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, उद्यान, जंगल, वन आदि का हमारे जीवन और प्रकृति से सीधा गहन तारतम्य है। ये सभी हमारे जीवन की आवश्यक खाद्यान्न सामग्री, विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ियाँ, फल फूल, आवश्यक एवं विशेष प्रभाव वाली आयुर्वेदिक औषधियाँ प्रदान करते हैं। इन सभी का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। प्रकृति द्वारा विनिर्मित निवसन तंत्र और आहार श्रृंखला को पोषित पल्लवित करने में इनकी भूमिका अहम है। वन में विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष जमीन के कटाव को रोकते हैं। वृक्षों के कारण वर्षा होती है। जहाँ वृक्ष अत्यधिक प्रमाण में होते हैं, वहाँ सभी प्रकार के प्राणियों की खाद्यान्न आपूर्ति सरलता से होती है। वहाँ प्रकृति की निवसन तंत्र और आहार श्रृंखला सुव्यवस्थित, संतुलित और पर्यावरण को सहज अनुकूल बनाए रखती है। वन वातावरण के दबाव को कम कर बादलों द्वारा वर्षा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वृक्ष वातावरण में प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा को समुचित बनाए रखते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। जहाँ वृक्ष कम होते हैं, वहाँ पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होता है। इसका सीधा असर प्रकृति के सभी प्राणियों पर विपरीत असर के रूप में दिखाई देता है। इसके कारण वातावरण में जहरीली और हानिकारक गैसों का प्रमाण सतत बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड की तीव्र गति से वातावरण में वृद्धि एवं अनुपात में बढ़ोतरी दिखाई देती है। इस घटना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। वर्तमान समय में वनों के सतत कटने एवं नष्ट होने से वातावरण में तीव्र असंतुलन एवं विक्षोभ देखा जा सकता है। यही पर्यावरण में अवांछनीय बदलाव, मौसम में अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाएं और प्रकृति के जैविक घटकों में उत्पन्न अवरोध एवं गहन गतिरोध का मूलभूत कारण है। हम प्रकृति में उपस्थित खनिज संसाधनों का तीव्र गति से उपयोग कर अपने निहित स्वार्थवश प्रकृति के संसाधनों का महत्तम उपयोग कर रहे हैं। यही हमारी आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं के मूल कारणों में से एक है। वृक्ष, पेड़ पौधे हमारे जीवन की आवश्यकताओं की आपूर्ति तो करते हैं ही, साथ में हमें स्वस्थ पर्यावरण, स्वस्थ आहार श्रृंखला, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक वृक्ष एवं पौधों का आध्यात्मिक महत्व है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों में स्वयं को पीपल कहकर उसकी महिमा का गुणगान किया है। तुलसी का पौधा घर घर पाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है।
नीम का वृक्ष अति महत्वपूर्ण है। उसका फल और पत्ते अनेक रोगों को दूर करने के लिए लाभकारी हैं। इसी तरह प्रत्येक वृक्ष, पौधे और वनस्पति का अपना विशेष औषधीय गुण होता है। इसी आधार पर विभिन्न रोगों के इलाज हेतु आयुर्वेद में अनेक जड़ी बूटियों एवं आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग बताया गया है। इनकी आयुर्वेदिक दवाएं बनती हैं जो बिना किसी हानिकारक प्रभाव के अनेक रोगों में लाभकारी है। ये सभी आधि भौतिक लाभ हैं, यानी ये सब वृक्षों के, वनस्पतियों के और आयुर्वेदिक जो पौधे होते हैं उनके ये सब आधि भौतिक लाभ हैं। प्राचीन काल में प्रकृति के सानिध्य में विद्यार्थी विद्या अर्थात ज्ञान अर्जन कर सकें, इस हेतु बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था वनों में विनिर्मित गुरुकुलों में कराई जाती थी। वनों में शांत पवित्र वातावरण विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन हेतु उचित मनोशांति प्रदान करता था। अतः विद्यार्थी ओजस्वी, तेजस्वी एवं विविध प्रकार के विषयों के निष्णात सरलता पूर्वक बन जाते थे। आज यह व्यवस्था वनों के अभाव एवं पर्यावरणीय असंतुलन से तिरोहित हो गई है। प्रकृति की निकटता में हम बहुत सारे दिव्य उत्कृष्ट लाभकारी तत्वों का सहज लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये वृक्षों के आधि दैविक लाभ हैं। तो मैंने आपको अभी वृक्षों के आधि भौतिक आधि दैविक लाभ बताए। हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक वृक्षों की पूजा अर्चना की जाती है। कुछ वृक्षों की चेतना अत्यंत पवित्र मानी जाती है। प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनि इन्हीं पवित्र वृक्षों के नीचे साधना, उपासना और अष्टांग योग की प्रमाणित विधियों का अभ्यास कर गहन समाधि अवस्था का परम दिव्य लाभ प्राप्त करते थे। तथागत भगवान गौतम बुद्ध को बोधिसत्व वृक्ष की शीतल छाया में ही परम अलौकिक गति तथा निर्वाण प्राप्त हुआ था। प्राचीन काल के पिप्पलाद ऋषि पीपल के वृक्षों पर निर्भर रहकर अनेक दिव्य आध्यात्मिक गतियों को प्राप्त किए थे। पीपल अत्यंत पवित्र वृक्ष माना जाता है। अनेक महापुरुषों ने प्रकृति की निकटता में अनेक यौगिक प्रविधियों द्वारा प्रकृति परमात्मा के दिव्य रहस्यों का प्रामाणिक ज्ञान पाया था। यह वृक्षों के सानिध्य में प्राप्त आध्यात्मिक सर्वोत्कृष्ट लाभ है। अर्थात वृक्षों के सानिध्य में रहकर हम आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करते हैं। वृक्ष हमारे तन, मन एवं आत्मा सभी के लिए कल्याणकारी हैं। हमें सृष्टि में हरितिमा संवर्धन और वृक्ष वनों का विकास हो, ऐसे उपाय करने चाहिए। वृक्ष, पेड़ पौधे से हमारी सृष्टि का प्रत्येक घटक सुरक्षित, संवर्धित और संरक्षित होता है। इसी हेतु अथक प्रयास की आवश्यकता है, तभी हमारी सृष्टि के सभी मूलभूत उद्देश्यों की आपूर्ति होगी। तो मैंने आपको वृक्षों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, वृक्ष के आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक लाभ इस वीडियो में बताए। साथ ही वृक्षों का हरितिमा संवर्धन होना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। वनों
को वनों को जो है बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे मूलभूत उद्देश्यों की आपूर्ति हो। अंत में श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम।